एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। आज मैं आप लोगों से मैंने स्टार्ट की एक व्लॉग मैंने सुबह एंड कर दिया था और अभी एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज थोड़ा सा मन कितना सैड है यार, बहुत ज़्यादा सैड है। तो मैंने आप लोगों से कल के व्लॉग में ही ये बातें कर ली थी वैसे तो, लेकिन फिर भी ना आज एक आप लोगों को बताऊं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आज मुझे ना पता है ये कॉस्मेटिक का सामान तो लाना ही था, पर मुझे उसके साथ साथ अपने लिए स्वेटर भी लाना था, दिया के लिए एक जोड़ी कपड़े भी लाने थे। जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि दिया को मैंने दिवाली पर भी कपड़े नहीं दिलाए थे, खुद भी नहीं खरीदे थे। मैं ये कहूँ तो मैंने खुद खरीदे तो खुद भी नहीं खरीदे थे। मैंने ना जाने कब से कपड़े नहीं खरीदे हैं। हाँ, पिछली साल आप लोग मेरे से जो लोग मुझे पुराने देख रहे होंगे उन लोगों वो लोग जानते होंगे कि मेरे पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे कपड़े दिलाए थे, वही कपड़े खरीदे हैं। उसके बाद मैंने अभी तक कपड़े नहीं खरीदे, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप अपने पापा के पैसे वेस्ट करती हो। भाई पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप उन लोगों ने कमेंट करा था मेरे लिए। तो मैं बता रही हूँ अभी तक मैंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे हैं, क्योंकि हो ही नहीं पाता है। घर में लग जाते हैं पैसे कि इस बार कुकर लेना है, इस बार कढ़ाई लेनी है, इस बार पर्दे लेने, इस बार तकिए लेने हैं, इस बार ये लेना है वो लेना है। तो हो ही नहीं पाता है कि मैं अपने लिए या कपड़े ले पाऊँ या दीयू के लिए कपड़े ले पाऊँ। तो दीयू का बर्थडे भी आ रहा है, तो देखो पैसे हुए तो ही ले पाएंगे, क्योंकि शादी आ गई है, शादी में भी खर्चा हो जाता है। 2-2.5 हज़ार रुपये तो आपके यूं ही चले जाते हैं। सैंडल तो जरूरी थे, सैंडल थे ही नहीं, मतलब थे ही नहीं, इसलिए फिर लेने पड़े। मतलब सूट वाले थे, हिल वाले थे, लेकिन वो सूट वाले ना अच्छी नहीं लगते उस पर साड़ी वगैरह। साड़ी पर प्लान या नक के या ऐसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म हिल के ही अच्छे लगते हैं। मैं ना वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि मैंने सालों में कोई चीज़ एक बार लेती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं लेती। हाँ, जब भी चीज़ लेती हूँ ना तो अच्छी लेती हूँ, थोड़ी महंगी हो लेकिन मतलब कुछ सालों तक चले। और जिन लोगों के चैनल चल गए हैं उन लोगों ने क्या है ना, काफ़ी अच्छी तो इनकम कर रहे हैं। तो उनकी तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी नहीं, भगवान करे सबका चैनल चले, क्योंकि सब लोग यहाँ पर पैसे ही कमाने आए हैं और सब लोग मेहनत करते हैं। मैं भी करती हूँ, सब लोग करते हैं। बट एक होता है ना कि 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो इनकम है और एक लगाव सा हो गया है। ऐसा कुछ ही टाइम जाता होगा जब मैं ना बहुत कम वीडियो डालती हूँ, चाहे मेरी इनकम हो या नहीं हो, लेकिन मैं वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। कारण बस यही रहता है कि बस आप लोग मेरे से जुड़े रहे हैं। जो लोग मेरे से डेली कमेंट करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जैसे कि कई सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं हो, चाहे शॉपिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो मेरी डेली वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ गाइस कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। मैं आप लोगों को कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मैं दिल से आप लोगों को दुआ देती हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने जिसको भी दुआएं दी है ना, वो उसको दुआएं लगी हैं और हमेशा उनको है ना कुछ ना कुछ खुशी मिली है। और मैंने एक चीज़ भी क्लियर करी है, एक चीज़ भी मतलब देखा है मैंने कि जो लोग मुझे दुख देते हैं ना, उनके साथ भी वही दुख, जो मेरे को दुख देना चाहते हैं वही दुख उनके साथ आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो लोग मेरे से पुराने जुड़े होंगे, इन्हें मतलब मेरे एक मौसा ससुर थे, मेरी सास के मामा की लड़की के हस्बैंड, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना धर्म करते हैं, मतलब दिखावा, मतलब धर्म के नाम पे ढोंग होते हैं ना बहुत सारे लोग। मतलब धर्म तो आपको दिखेगा, पूरे पूरे दिन मंदिर में बैठे रहेंगे और बहुत सारा पैसा दान करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन मन में क्या होता है ना, दूसरों की ना तो इज्जत करते हैं, मन में बहुत कालापन होता है और ऊपरी बहुत ज़्यादा मतलब दिखावा करते हैं। तो बहुत धर्म करते हैं, लेकिन किसी का घर तोड़वा रहे हो, इससे बड़ा पाप तो कुछ नहीं हो सकता ना तुम्हारा। अगर मान लो, मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम सही हूँ, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं एकदम गलत हूँ, ताली हमेशा दोनों हाथ से पिटती है। तो मैं तो, मेरी अभी एज कितनी है, 26 साल की हूँ, मेरी इतनी एज नहीं है। आप लोगों को 1 मिनट रुक जाओ, लाइट चली गई। तो देखो, मेरी इतनी तो कोई एज, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा शायद, पता नहीं। तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि मेरी इतनी एज तो नहीं है। आप लोगों को पता है कि गलतियां हो जाती हैं, और अब जब भी कभी भी हम किसी दूसरे के घर शादी करके जब आते हैं हम लोग, तो हमें एडजस्ट करने में भी 1-1.5 साल तो लगती ही है।
और आप लोगों को बताऊं मैं अपनी कि एक चीज़ और है, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं पढ़ रही थी, बीए लास्ट ईयर में थी और जॉब भी करती थी, तो मेरे को घर का काम नहीं आता था। मोस्टली लड़कियों को नहीं आता, क्योंकि अपने मायके में और तरीके से होता है, ससुराल में और तरीके से होता है, तो नहीं आता था। तो बहुत सारे ससुराल वाले तो ये बात समझ जाते हैं, बहुत सारे नहीं समझते हैं। मैं दोनों तरह की बोलूँगी, क्योंकि दुनिया सब तरह की है, सभी गलत नहीं होते और सभी सही नहीं होते। बहुत मतलब 60% घरों में आप लोग ये देखोगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि मतलब सारक शुरू होने वाले हैं, तो सारक में क्या बहुत सारे मतलब शादियां होंगी, बहुत सारे तलाक होते हैं हर साल, या जला के मार दिया जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और एक यूट्यूबर है, उनकी बहन को भी उनके ससुराल वालों ने जला के मार दिया है। उनके ससुराल वालों ने उन्हें तलाक करा दिया था, तलाक हो चुका था, लेकिन तलाक हो जाता है ना जब जीत जाती है लड़की, तो क्या है ना 6 महीने तक फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि 6 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ रहो। अगर आप एडजस्ट कर पाती हो तो ठीक है, और नहीं कर पाती हो तो फिर आपका डाइवोर्स करा दिया जाएगा। तो वो 6 महीने के लिए वहाँ छोड़ा था ससुराल में, लेकिन उनको 1-1.5 महीने बाद ही उनका ससुराल से ऐसी खबर आती है कि उन्होंने फांसी लगा ली। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ बात क्लियर कर दूँ। हाँ अम्मा, हाँ नहीं भरा है, सुबह भरा था, सुबह भरा था सुबह। तो मैं आपको बता दूं, तो क्या होता है ना कि जो इंसान ऑलरेडी अगर उसे फांसी लगानी होती, तो वो जब फांसी लगाता, जब आप उसे मारते थे, दहेज के लिए भेजते थे, उसे टॉर्चर करते थे, उसको इतना मतलब औरतों को इतना इतना मारा जाता है ना। जो लोग कमेंट कर देते हैं ना कि आप बुराई कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मारा जाता है, खून निकाल देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, सर फाड़ देते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं। मेरी एक घर के सामने एक लड़की रहती है, वो ऑलरेडी उसके पैर खराब है, ठीक है, पैर खराब है, उसके बाद भी उसके ससुराल वाले इतना मारते हैं, उसके हस्बैंड इतना मारते हैं, नीला कर देते हैं। यार मैं सच में मैं रोज आती हूँ इन चीज़ों को देख के, क्योंकि जो चीज़ गलत है उसको क्या बर्दाश्त करना। और एक औरत होकर अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते, तो भैया हमारा औरत होना बेकार है। ये देते तो फिर वो उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि लॉ बने हैं, सबक सिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तुम अगर किसी की लड़की की लाइफ के साथ खेलोगे तो भैया वो तो केस करेगा ही। तो इस तरह से उन्होंने भड़का दिया, तो फिर उन्होंने तलाक करा रहे हो, और बेटे ही हुए उनके, वो मेरे मौसा ससुर लगते हैं। तो तलाक के हर तारीख पर वो जाते थे। से जो बददुआएं या दुआएं, दोनों ही बोलूँगी, दुआएं बददुआएं दोनों ही जो निकलती हैं ना, वो सच्ची में लगती हैं। मैंने सुना है उनकी बहू जो छोटी वाली थी, जिनकी उन्होंने शादी करी थी, वो बहू चली गई है मायके, शादी के बाद ही चली गई थी, मुश्किल से 1-2-3 महीने रही होगी, उसके बाद शादी के बाद वो मायके चली गई, और अभी तक वो लौट कर नहीं आई है। उसने मतलब जो उनकी लड़की है ना, एक बात आप पता, एक चीज़ मैं मानूंगी, देखिए अगर आप कोई भी लड़की हो, मैं हूँ, चाहे वो मेरी बहन है, चाहे कोई भी, मेरे भैया की अगर शादी हुई है, तो मुझे भैया और भाभी के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी सभी लड़कियां बेकार होती हैं, नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी हैं। वो चली गई है मायके, और वो अब नहीं आएंगी। उन्होंने खुद सोचा, जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, तुम तो उसके साथ रह रहे हो, ठीक है, रह रहे हो, सब कुछ देखते फेस, लेकिन जिस माँ ने अपनी बेटी को जन्म दिया, 25 साल अपने पास रखा, फिर तुम्हें सौंपी, 25 साल वाला प्यार इंसान कैसे भूल जाए। मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है, ठीक है, मैं इसकी शादी करूंगी, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं रहेगा इस पर शादी के बाद कि मैं इसके पास कॉल करके बात कर सकूँ? क्या मेरा हक बिल्कुल खत्म हो जाएगा? शादी का मतलब ये तो नहीं कि माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है, ऐसा तो नहीं होता। अगर तुम अपने लड़के के माँ बाप हो, तुमने उसे जन्म दिया, तुम्हें उसका दर्द आता है, तो मुझे भी तो मेरी बेटी का दर्द आता है ना। तो बहुत अच्छी हूँ, और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरा हर बात में सपोर्ट करते हैं, और कोई भी कमी नहीं छोड़ते। जितना उनकी आमदनी है उस हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं करूँगी उनकी, और मेरे पास जितना होता है मैं उतना सपोर्ट करती हूँ। आप लोगों को पता है कि भगवान से बस आप लोग इतनी दुआ कीजिए कि मेरी इनकम बढ़ जाए। और मैं यहाँ पर देख किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है। लड़की मैं हूँ चाहे कोई भी हो,
किसी भी लड़की के साथ इतना गलत मत करो, क्योंकि अगर इन फ्यूचर तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो बस ऐसा मत करो। तो और कभी ना कभी लौट कर जरूर आता है। अगर तुमने किसी भी इंसान का इतना सा मन दुखाया है ना, इतू सा भी, तो इतना सा मन तुम्हारा जरूर दुखेगा। बेशक मेरे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, बेशक मेरे पास बहुत कुछ नहीं, मेरे पास खुद का ही घर नहीं है, मेरे पास 4 कमरे नहीं है रहने के लिए, एक ही कमरे में खाती हूँ, सोती हूँ, बैठती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मन में शांति है कि हाँ, हम मारपीट से बचे हुए हैं, रोज रोज की लड़ाई से। मम्मी पापा को, आप लोगों को नहीं पता गांव में कितने गंदी गंदी गालियां दी जाती है मम्मी पापा को। तेरे मायके वाले नंगे हैं, बस शॉर्ट में बताऊंगी, तेरे मायके वाले नंगे हैं, तेरे मायके वाले ने कुछ नहीं देखा, तेरे माँ बाप ऐसे हैं। जब मम्मी पापा पे बात आती है ना, तो सच में इंसान कितना भी अच्छा हो, फिर भी उसके मुँह से बहुत जोर की गुस्सा निकलती है। की बातें आप लोगों के साथ शेयर करिए। और बस मैं आप लोगों को कर्मा बता रहे थे कि कर्मा हमेशा लौट कर आता है, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि उनका घर बिगड़े, मैं ये चाहूँगी कि उनका घर ना बिगड़े, भगवान करे। उन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वैसे एक बात कहूँ, कहते हैं बड़े बूढ़े से भी आप लोग पूछ लेना कि माँ बाप के करनी बच्चे कहीं ना कहीं भुगतते हैं, क्योंकि उनके कर्म तभी हम लोग को दर्द देते हैं। बट इसमें उनके लड़के का कोई दोष नहीं है कि उन्होंने मेरा कभी घर नहीं बिगाड़ना चाहा। अगर मन में उनके कुछ हो तो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं चाहा। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि उनका घर बिगड़े, ये तो वो दोनों हमेशा सही रहे, साथ रहें, सब कुछ सही रहे। तो चलिए, मैं ये बहुत सारी बातें हो गई हैं आज के ब्लॉग में, आप लोगों को बातें मिलेंगी। तो आप लोगों को क्या मेरी बातें अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एवर्टीन का इंटीमेट वाइप्स। इसका क्या ज़रूरत है और क्या कहाँ यूज़ होता है, मैं ये भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इंटीमेट वाइप्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वाइट डिस्चार्ज को साफ़ करने के लिए। ये आपके इंटीमेट पार्ट को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है, जिससे कि आपके इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिख रही होगी पिक्चर, इस तरह से आता है, इन्फेक्शन नहीं होगा, आपके इंटीमेट पार्ट में कोई भी एलर्जी टाइप नहीं होगी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों में काम करता है। सबसे पहले बता दूँ, यदि आप मार्केट से वाइप्स यूज़ करते हैं, वो एक तो इस तरह से बॉक्स में आता है, उसको यूँ निकालते हैं तो एक एक्स्ट्रा निकल आता है, और एक निकालने के साथ साथ तो दूसरा भी निकल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको पूरे पैकेजिंग में, यहाँ पर पिक्चर आ रही होंगी, पैकेट वगैरह जा रहे हो या कहीं थोड़ा सा दूर घूमने जा रहे हो, तो अपने साथ आप 2 पैकेट को निकाल के रख सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको पूरे डिब्बे को लेके जाना पड़ता था, बन जाते थे। तो आप लोग बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय कर सकते हैं, चेकआउट करना जरूर।